हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करेंगे। तो बेसिकली इससे पहले जो भी वीडियोस थी उसमें हमने चैप्टर को काफ़ी हद तक एंड पार्ट पे ला चुके हैं। इस वीडियो में उसके एक और छोटे से बेसिक चीज़ की बात करेंगे जो सिग्निफिकेंट फिगर से थोड़ा सा कोरिलेट करता है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या बात करने वाले हैं, हमें पढ़ना है राउंडिंग ऑफ के बारे में। ठीक है, अब जो ये राउंडिंग ऑफ हम पढ़ेंगे वो किसके बेसिस पे पढ़ेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेसिस पे। जैसे हमने इससे पहले वीडियो में मेजरमेंट की बात की थी, वो मेजरमेंट भी हमने किसके बेसिस पे करा था? सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेसिस पे। इसमें भी राउंडिंग ऑफ हम किसके बेसिस पे करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग का ये पहला रूल, इसको भी आपको रूल के अकॉर्डिंग समझना है। ठीक है, पहला रूल क्या है? बेसिक रूल है कि अगर आपको किसी भी नंबर को दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी राउंड ऑफ करना है, तो कैसे करोगे? ध्यान से देखिए। एग्जांपल क्या, आपके पास 3.72 दो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब आप कहां तक जाओगे? बस 7 तक। तो आपको आपको दो सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल जाएंगे। अब जो बाद का 2 आता है, इस 2 को ध्यान से देखना। ये जो है 5 से कम है, जो 2 है वो लेस देन 5 है। ठीक है, तो जब लेस देन 5 होगा तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख दोगे? 3.7। ठीक है, बेसिक रूल है। अभी आगे आप अभी और समझोगे कौन कौन से न्यू रूल्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे। अगला एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो लिखा है 4.86। ठीक है, मैं कहता हूं इसको राउंड ऑफ करो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो आप यहां पे क्या देखोगे कि दो 8 तक कंप्लीट हो जा रहा है। अब आप 6 के पास आओगे और 6 के पास आने के बाद आपने क्या देखा कि 6 जो है वो ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, 6 जो है वो ग्रेटर देन 5 है। तो जब 5 से ग्रेटर देन होगा तो आप इसको एक इंक्रीज कर दोगे, यानी ये कितना बन जाएगा? 4.9। एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो लिखा है 5.2834, ये लिख दिया मैंने 5.2834। मैं कहता हूं कि इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करो, तो आप ध्यान से क्या देखोगे कि पहले दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के पास जाता हूं। ये लो यहां पे, यानी आगे वाले के बेसिस पे हमने राउंड ऑफ करना है। अब 8 जो है वो 5 से ज्यादा है, 8 जो है वो 5 से ज्यादा है, यानी इसको डायरेक्ट क्या लिख दोगे? 5. इसको आप क्या लिख दोगे? 5. कहने का क्या मतलब है कि क्वेश्चन में आपसे जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करने के लिए बोलेगा, उसी के बेसिस पे आप रूल को अप्लाई करोगे। जैसे सेम क्वेश्चन में कहता हूं कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करो, तो आप अब कहां पे जाओगे? 5 to 8 पूरा यहां तक आओगे, फिर किसके पास जाओगे? 3 के पास। अब 3 जो है आपके पास वो 5 से कम है, यानी इसको आप एज इट इज लिख दोगे 5.2। ठीक है, यानी राउंडिंग ऑफ जो आपको करना है वो ऐसे नहीं किसी भी नंबर को उठाया कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्वेश्चन में देखना है कि वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स को मांग रहा है, जितने मांगेगा उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। ठीक है, अब मेन रूल आता है डिजिट 5 का। ये तो बेसिक रूल हो गया। मेन रूल क्या है कि जब 5 वाले डिजिट होंगे तो वहां पे कौन कौन सी कंडीशन बनेगी, बस ये 5 डिजिट वाला आपको याद रखना है, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कह सकते, मतलब ज्यादा जो क्वेश्चंस इस पे आते हैं वो डिजिट 5 वाले आते हैं। ठीक है, अब है क्या, ध्यान से देखना। जब डिजिट 5 होगा और नॉन जीरो नंबर होंगे, यानी जीरो वाले कोई से भी नंबर नहीं होंगे, जीरो नहीं होगा। ठीक है, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होगा, तो आपको वहां पे क्या करना है? राउंड अप। राउंड अप कैसे करते हैं? अगर आपको राउंडिंग ऑफ करना है, ध्यान से देखना। अगर मान लो 3.75 है तो यहाँ पे 5 आ रहा है, डिजिट कौन सा है? 5, और कोई भी जीरो वाला डिजिट नहीं है, जीरो है ही नहीं बिल्कुल यहाँ पे, तो आपको कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट राउंड ऑफ कर देना है, यानी इसको आपने डायरेक्ट क्या लिख दिया? 3.8। ठीक है, अगला देखो, जैसे यहाँ पे 5 वाला डिजिट आ गया। ठीक है,
2 में कन्वर्ट करना था, आगे वाले देखोगे यहाँ पे कितना है 5, तो 5 वाला आ गया, इसको भी आपने डायरेक्ट राउंड ऑफ कर दिया। तो अगर 5 आ रहा है और उसके अंदर नॉन जीरो वाले नंबर यानी जीरो बिल्कुल भी नहीं है, तो आप उसको डायरेक्ट राउंड ऑफ कर दोगे। अगर जीरो आता है, अगर जीरो आता है, जब क्या करना है आपको, ध्यान से देखना। अगर 5 डिजिट वाले नंबर हैं, ठीक है, डिजिट 5 है, बट किसको फॉलो कर रहा है, जीरो को, यानी उसके अंदर जीरो आ रहा है, जब आपको क्या करना है, तो आपको 2 चीजें देखनी है। पहला, ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर। क्या देखना है आपको, ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है। ध्यान से देखो, जैसे मान लो 5 है, ठीक है, और किसको फॉलो अप कर रहा है, जीरो के साथ फॉलो अप कर रहा है, ठीक है, तो आपको उससे पहले वाले नंबर को देखना है कि वो नंबर ऑड है या फिर इवन है। अब 7 जो है आपके पास, वो 7 कौन सा नंबर है भाई, ऑड नंबर, और 7 जो है वो 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा होता है तो बढ़ा देते हैं, यानी ये कितना बन जाएगा आपके पास 3.8। ठीक है, इस वाले नंबर को ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये वाला नंबर है, अब इसमें भी 5 है, और 5 किसको फॉलो अप कर रहा है, जीरो को, इसके साथ जीरो लगा पड़ा है। तो आप अब क्या ध्यान से देखोगे कि 5 से पहले जो नंबर है वो ऑड है या फिर इवन है। 5 से जो पहले नंबर है वो ऑड है या फिर इवन है, तो वो नंबर कौन सा है, इवन। जब भी इवन होगा आपको कोई चेंज नहीं करना, जब भी इवन देखोगे आपको कोई चेंज नहीं करना, चाहे वो 5 से ज्यादा हो चाहे वो 5 से कम हो। अगर आपको इवन दिख रहा है तो उसमें आप कोई भी चेंज नहीं करोगे। कौन से कंडीशन में, जब डिजिट 5 होगा और फॉलो किसको करेगा, जीरो को, जब जीरो वाले नंबर होंगे, जब आपको इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, यानी इसको आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3.6। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं सेम डिजिट पे, जैसे क्वेश्चन है आपके पास 4.2850, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा मैंने। मैंने कहा इसको इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करो। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है, 3। तो आपने क्या देखा कि इसमें डिजिट 5 है और किसको फॉलो अप कर रहा है, जीरो। डिजिट 5 है और किसको फॉलो अप कर रहा है, जीरो को। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस 5 से पहले देखोगे कि जो नंबर है वो ऑड है या फिर इवन है। तो आप क्या देखते हो, जो ये 8 है वो 8 आपके पास कौन सा नंबर है, इवन नंबर। और जब भी इवन होता है तो आपको कोई भी चेंज नहीं करना, यानी आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे 4.28, इसमें आप कोई भी चेंज नहीं करोगे। ठीक है, अब ऐसे ही इसी के बेसिस पे और भी हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। आपको बेसिकली राउंडिंग ऑफ के 2-3 रूल ही समझने हैं, एंड देन उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स अपने आप क्वेश्चंस इसके ऊपर डिराइव करेगा। आपको रूल के अकॉर्डिंग अप्लाई करते रहना, अप्लाई करते रहना। ठीक है, इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं है, बस यही 2-3 रूल है, इन्हीं को आपको अप्लाई करना है। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राउंड 3.724 टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, 3। ध्यान से देखना, 3.724, 3 यानी यहां तक आओगे, ठीक है। उसके बाद वाला नंबर कितना है भाई आपके पास, 4। 4 जो है वो 5 से ज्यादा है या कम, कम है। कम होगा तो क्या इसको कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आंसर क्या होगा, 3.72, बस यहीं तक आंसर होगा 3.72। ठीक है, जब भी ऐसा कंडीशन आएगा आप डायरेक्ट उसको लिख दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राउंड 6.875 टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 6.875, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी बस आप यहीं तक आओगे। अब एंड में कितना है, 5। एंड में कितना है, 5। जब भी 5 वाले कंडीशन में आप आते थे तो हम क्या कहते थे कि भाई उससे पहले आप देखो, उससे पहले आप देखो। तो उससे पहले आप देखते तो वो कितना आ जाता है, 7। 7 5 से ज्यादा है यानी बिल्कुल है। अब जब बिल्कुल है तो राउंड ऑफ करोगे, जो राउंड ऑफ का रूल था बेसिक उसको आप अप्लाई करोगे। तो 7 जो 5 से ज्यादा है तो इसको क्या बना दोगे, 8, यानी क्या बन जाएगा 6.88। आंसर क्या होगा आपके पास, 6.88। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट है आपके पास, ये कह रहा है इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब स्टार्टिंग वाले जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। दो कहां पर आएगा भाई, ये 45, ये वाले तो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे आपके पास। अब उसके बाद आपके पास क्या है, 6। उसके बाद क्या है आपके पास, 6। अब 6 बताओ 5 से ज्यादा है या कम, ज्यादा है, ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करोगे तो ये 5 क्या बन जाएगा आपके पास, 6, यानी क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा आपके पास, 0.0046। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12.349 को 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है। 12.349 को कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है, 4। ध्यान से देखना, 12.349, 1 2 3 4, 4 पे आके रुक गए। अब इसके बाद वाला नंबर है वो कितना है, 9। अब 9 5 से ज्यादा है, ऑफ कोर्स सी बात है, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे, यानी ये वाला नंबर 4 से अब कितना बन जाएगा, 5। तो पिछला वाला नंबर है वो 4 से अब कितना बन जाएगा, 5, यानी ये 4 किस में कन्वर्ट हो गया, 5 में। तो आंसर कौन सा होगा आपके पास, 12.35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें क्या कह रहा है, राउंड ऑफ करना है 0.0995, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में, 2। अब देखो स्टार्टिंग वाले तो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो ये दो आप यहां पे आ गए। ठीक है, अब ये किसको फॉलो अप कर रहा है, 5 को। किसको फॉलो अप कर रहा है, 5 को। क्या 5 के साथ कोई भी जीरो है आगे, बिल्कुल भी नहीं। जब जीरोस नहीं है तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, राउंड ऑफ, यानी ये 9 से कितना बन जाएगा, 10। अब जब ये 10 में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 0.10। ठीक, क्या बन जाएगा, 0.10। तो इसका आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, बी। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट है आपके पास 2.650, 2.650 कितने सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना है, 3। 1 2 3। अब ध्यान से देखो, जो डिजिट 5 है वो किसको फॉलो अप कर रहा है, 0 को। अब 0 वाले कंडीशन मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी 0 वाला कंडीशन आएगा तो आप उस 5 से पहले चेक करोगे कि नंबर ऑड है या फिर इवन। तो आप 5 से पहले क्या देखते हो, जो नंबर है वो आपके पास क्या है, इवन। जो नंबर है आपके पास वो क्या है, इवन। इवन में कोई भी चेंज नहीं होता। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मांगे हैं, 3, यानी आंसर क्या होगा, 2.65। 3 तक लेके जाओगे तो आंसर क्या होगा आपके पास, 2.65। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपके पास, 4.750, 4.750 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है, 3। ठीक है, ध्यान से देखना, आप 5 के पास आए, 5 किसको फॉलो अप कर रहा है, 0 को। 5 से पहले, जब भी 0 को फॉलो अप करेगा तो हम क्या कहते हैं कि 5 से पहले आप देखो ऑड है या फिर इवन है। तो 5 से पहले आपके पास जो नंबर 7 है वो क्या है आपके पास, ऑड। ऑड है तो इसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करोगे तो ये 7 क्या बन जाएगा, 8। ये 7 क्या बन जाएगा आपके पास, 8। इसको आप क्या लिखोगे, ऑप्शन में नहीं है, सॉरी सॉरी, ये 7 फॉलो अप कर रहा है तो ये 5 को कन्वर्ट कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 4.76। ठीक है, जो आगे फॉलो अप वाला नंबर है, हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, 3। अगर 2 चाहिए होता है जब जाके 7 को कन्वर्ट करते, बट हमें कितने चाहिए, 3। तो 3 वाले कंडीशन में किसको कन्वर्ट करोगे, 5 को। ठीक है, ये 8 कब बनता, जब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मांगता, बस 2। जब वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मांगता तो आप इस 4.7 की जगह क्या लिखते हैं, 4.8। बट उसने कितने मांगे, 3। तो इस 5 को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, 6 में। तो क्या बन जाएगा, 4.76। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2। ध्यान से देखना,
स्टार्टिंग वाले जीरोस काउंट नहीं होंगे, दो आप बस कहां पे आओगे 69 के पास, ठीक है। अब उसके बाद क्या है भाई आपके पास 9, 9 5 से ज्यादा है या नहीं, बिल्कुल ज्यादा है। 9 5 से ज्यादा है या नहीं, बिल्कुल ज्यादा है। जब ज्यादा है तो 9 क्या बन जाएगा 10, ये 9 क्या बन जाएगा 10, यानी 10 बन गया, यानी ये क्या हो गया 0.0070, ठीक है। क्या इसके अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बिल्कुल। स्टार्टिंग वाले काउंट नहीं होंगे, एंड वाले काउंट होंगे, इसमें कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। अब इसके बाद हमें कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल देखने हैं, ठीक है। जैसे अगर आप कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेसिस पे कैलकुलेशन करते हो, चाहे आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, उन सब में एक चीज कॉमन होती है, वो क्या कहती है कि जितनी लीस्ट एक्यूरेट वाली वैल्यू होगी, ठीक है, यानी जो डेसिमल में सबसे कम हो, जिसके पास सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम हो, वही आपको एकदम सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देती है, ठीक है। वही आपको सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देती है। अब ये स्लाइड आपको कब समझ में आएगा, जब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन समझेंगे। बस आप इतना ध्यान में रखो कि जैसे मैं लिखता हूं 4.2502 और लिखता हूं 2.2, तो ये जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू है, यही सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगी। यानी इसके पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप कुछ भी करो, जो आंसर आएगा उसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू जो होगी, वही सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये अब इस पार्ट को समझने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 4.23 प्लस 0.25, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 4.231 प्लस 0.25, ठीक है। इसमें बताना है। अब आप ध्यान से देखो, प्लस कर रहे हैं और डेसिमल के बाद कितने नंबर है भाई 3, टोटल डेसिमल वाले काउंट करके कितने नंबर है 3, डेसिमल के बाद आपके पास कितने हो गए 2। अब इसमें अगर आपको बताना है कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होगी इसमें और इसमें, तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी देगी 0.25 वाली। कैसे, ध्यान से देखना। अब इसको पहले आप प्लस कर लो, ये क्या हो जाएगा 4.481, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आपको सबसे एक्यूरेट वैल्यू बतानी है कि ये प्लस करके भाई ये जो आंसर लिखा है इसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, तो आप सबसे कम के पास जाओगे। यहां पे डेसिमल के बाद कितने नंबर थे 2, तो इसमें भी डेसिमल के बाद बस कितने नंबर होने चाहिए 2। अगर 2 होगा वही नंबर सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा। कहने का क्या मतलब है कि जब 3 नंबर है तो आप इस 1 को राउंड ऑफ कर दोगे, आप इस 1 को क्या कर दोगे राउंड ऑफ। और ये चीजें कौन कहती है सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि आपको अगर ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो सबसे कम डेसिमल वाले नंबर को देखो और जो नंबर आया है उसको भी क्या कर दो राउंड ऑफ। किसके बेसिस पे आप राउंड ऑफ करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब देखो 1 जो है वो 5 से कम है, यानी डायरेक्ट राउंड ऑफ करके आप क्या लिख दोगे 4.4, ठीक है। तो ये रूल आपको किस में अप्लाई करना है, प्लस और माइनस दोनों में आप ये रूल अप्लाई कर सकते, ठीक है। डेसिमल के बाद नंबर देखो भाई 2 नंबर है तो इसमें भी दो डेसिमल के बाद 2 नंबर ही आने चाहिए, ठीक है। जैसे आपके पास एक और एग्जांपल है यहाँ पे 2.24 में 0.3 ऐड करेंगे, क्या बन गया 2.54। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर है मेरे भाई 1 नंबर, यानी जो आंसर होना चाहिए उसमें भी कितने नंबर होने चाहिए 1 नंबर। अब ये जो 4 है वो 5 से कम है, यानी डायरेक्ट राउंड ऑफ करके आप क्या लिख दोगे 2.5। 5 से कम है तो यानी करने की जरूरत है नहीं, जो पहले था उसी को लिख दो। अगर 5 से ज्यादा होता देन हम एक प्लस कर देते, ठीक है। ऐसे और भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 4.651 प्लस 0.23, क्वेश्चन है आपके पास 0.651
2125 प्लस 8.6513। ठीक, इसको आपको ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करना है कुछ। ठीक है, रूल बता दिया मैंने आपको। डेसिमल के बाद जिसका सबसे कम नंबर होगा आंसर में भी वही नंबर आना चाहिए। अगर वही नंबर आ रहा है वही वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा एक्यूरेट। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल क्या कहता है राउंडिंग ऑफ में, कि जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला आना चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा आंसर में भी सबसे कम वाला ही ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा। जो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी वो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले की होगी। कहने का क्या मतलब है, अगर आप 2.1 को 2.1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आएगा 4.41। ठीक है, अब 2.1 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2। 2.1 में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2। तो जो आंसर आया है उसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 2। अब आंसर में 4.41 जो है वो उसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। यानी आपको चाहिए कितने, 2। तो 3 को 2 बनाने के लिए आप क्या करोगे, राउंड ऑफ। 3 को 2 बनाने के लिए आप क्या करोगे, राउंड ऑफ। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे 1 है, 1 जो है 5 से कम है। अब जब कम वैल्यू है तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 4.4। कम वाले पे +1 करने की जरूरत है नहीं, जो पहले है उसी को लिख दो। दूसरा एग्जांपल दे रखा है आपको, जैसे 142.06 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.023 तो क्या आएगा आपके पास 3.26738। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, ध्यान से देखना। इसके पास कितने, 1 2 3 4 5। इसके पास कितने, स्टार्टिंग वाले काउंट नहीं होंगे, बस कितने, 2। यानी ये जो आंसर आया है इसमें बस कितने होने चाहिए, 2। अब 2 कहां तक होगा भाई, ये 3.2 तक। अब 2 के बाद क्या है, 6। 2 के बाद क्या है, 6। 6 जो है वो 5 से ज्यादा है। 6 जो है वो 5 से ज्यादा है, यानी आप इस पहले वाले नंबर को क्या कर दोगे, एक इंक्रीज कर दोगे, यानी 2 से कितना हो जाएगा, 3। यानी राउंड ऑफ करके आपके पास आंसर कितना आएगा, 3.3। तो आपको बस क्या देखना है कि जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है आंसर में भी वो सबसे कम वाला लाना है। लाने के लिए आप क्या अप्लाई करोगे, राउंड ऑफ, जो मैंने आपको अभी सिखाया है। ठीक है, उसके ऊपर आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको धीरे 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 इसके ऊपर हैबिट होगी। ठीक है, जैसे मान लो एक डिवाइड वाला क्वेश्चन है कि 0.90 को डिवाइड करोगे 4.26 से तो आपके पास आएगा 0.21126। अब ध्यान से देखना, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं भाई, 3। इसके पास कितने हैं मेरे भाई, 2। तो जो आंसर होना चाहिए उसमें भी कितने होने चाहिए, 2। बट आंसर में कितना है, 1 2 3 4 5। तो इसको किसमें कन्वर्ट करना है, 2 में। ध्यान से देखना, 2 कहां तक आएगा, ये 2 1 तक। अब 2 1 के बाद भी क्या है आपके पास, 1। उस 2 1 के बाद क्या है आपके पास, 1। 1 जो है वो 5 से क्या है आपके पास, कम। 5 से कम है तो क्या राउंड ऑफ करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। जो बस 2 1 है उसी को लिख दो, यानी क्या बन जाएगा, 0.21। ठीक है, तो जो पूरा ये बेसिस है ना वो किसके ऊपर बेसिस है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन किसके ऊपर बेस करेगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा वो किसके ऊपर बेस करेगा, कि कौन सा डेसिमल के बाद नंबर कम है। जिसका सबसे कम नंबर होगा आंसर में भी उसी को लिखना। ठीक है, बाकी राउंड ऑफ के मैंने आपको रूल्स बता दिए, 5 से कम ज्यादा वाले। ठीक है, जब 5 होगा जब आपको क्या करना है, 5 के साथ अगर 0 होगा तो आपको क्या चेक करना है, उससे पहले वाला नंबर ऑड है या फिर इवन है। उस ऑड या फिर इवन के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि हाँ इसको राउंड ऑफ करना है या फिर नहीं करना। ठीक है, तो लगभग लगभग जितने भी क्वेश्चंस वगैरह थे वो हमने सारे कवर अप कर लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे।